हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 8B। एस चांस से कवर कर रहे हैं हम लोग। आइसोसेलेस पे बेस्ड है पूरी। देखो आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी बस देख लो क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल इफ AB इज इक्वल टू AC। इफ AB इज इक्वल टू AC तो क्या होता है, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल B। बस इस प्रॉपर्टी को याद रखना, क्वेश्चंस हो जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है द वर्टिकल एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, वर्टिकल एंगल जो ऊपर होता है, जो नीचे होता है उनको बोलते हैं बेस एंगल। तो लिखा है इन्होंने इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ द आइसोसेलेस एंगल इज, वर्टिकल एंगल गिवन है कितना? 90 डिग्री गिवन है। देन फाइंड ईच ऑफ द बेस एंगल। ठीक, उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में, ये दिया है 90 डिग्री, वर्टिकल एंगल दिया है कितना? दिया है 90 डिग्री दिया है। उन्होंने बोला कि बेस एंगल कितने होंगे, दोनों के बेस एंगल बताना है। ठीक है, आइसोसेलेस है, क्वेश्चन में दिया है क्या है? आइसोसेलेस। ये दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक, एंगल A इज इक्वल टू कितना गिवन है? 90 डिग्री। 90 डिग्री गिवन है, हम लोग को बताना है बेस एंगल। एंगल मतलब बताना है B, एंगल बताना है C। मेरी बात सुनना सब लोग ध्यान से। आइसोसेलेस गिवन है तो क्या है? मतलब AB इज इक्वल टू क्या गिवन है? BC। ये क्या है? गिवन है। ये क्या है? गिवन है। अगर ये गिवन होता है तो अभी बताया हमने, नीचे के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ में आई? ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल से इक्वल हो गए। अब मेरी बात सुनो, हम लोग को एंगल ये निकालने ना, ये दोनों, ये क्या है? ABC क्या है? ट्रायंगल है। तो हम लोग पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग उसमें क्या करने जा रहे हैं? ऑपरेशन, या उसको क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी गिवन है? 90 डिग्री। प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या है? C। तो हमने एंगल C की जगह कितना पुट कर दिया? एंगल B। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा? 2 एंगल B हो जाएगा ऐड करके। ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस क्या हो जाएगा? 90। यहां क्या हो जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू 90 और डिवाइड बाय क्या आएगा? 2। तो एंगल B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। एंगल B कितना आ गया? 45। एंगल B 45 है तो ये दोनों इक्वल एंगल, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा? 45। ये इसके क्या हो गए? आंसर। चाहे यहां लिख लो हेंस द, ऐसे स्टेटमेंट में लिख लो हेंस द बेस एंगल्स आर कितने? 45 डिग्री। बात समझ में आएगी नहीं आई? पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक, आया पहला क्वेश्चन समझ में, तो अब हम लोग लगाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनते रही ना बहुत ध्यान से। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे ठीक है ना, छाकने छोड़ो कह रहा कोई दिक्कत है? और देखो लिखा है प्रूव दैट द ईच एंगल ऑफ द इक्विलैटरल इज 60 डिग्री। अच्छा, ये हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? Prove that the each angle of the equilateral triangle is 60 degree. Hence show that the every equilateral triangle is equiangular। मतलब क्या होते हैं? इक्वल क्या होते हैं? इसके एंगल होते हैं। ये हम लोग को शो करना है। ठीक है, फिर लिखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, एक्सटीरियर एंगल उसके बाद बताना। तो एक्सटीरियर एंगल हम बताते कैसे निकलेगा? टोटल 3 क्वेश्चन है। टोटल क्या है इसमें? 3 क्वेश्चन। फर्स्ट हम लोग को प्रूफ करना है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं उसके क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। ठीक, तो हम लोग ने बनाया, क्या बनाया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। मेरी बात सुनना ध्यान से। गिवन क्या है क्वेश्चन में? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये है A, ये है B, ये है क्या बेटा? C। AB इज इक्वल टू क्या होगा? AC इज इक्वल टू क्या होगा? BC। इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में? सबको समझ में? क्या समझ में आया? BC क्या होगा? BC होगा। ठीक, BC हो गया ना? ठीक, तो आगे क्या होगा? आगे क्या करेंगे हम लोग? मेरी बात सुनते रहना, जो हम बोल रहे सबको पता ना। ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वैसे तुम हंस का रहे थे? ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, इस बात पे कल मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर क्या होती हैं? इक्वल होती है ना। ठीक, अब मेरी बात समझना ध्यान से। तो पहले AB इज इक्वल टू मैंने लिखा AC। AB इज इक्वल टू क्या लिखा? AC। AB इज इक्वल टू AC लिख लिया। तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो ये गिवन लिखना है यहाँ पे। ठीक, क्या लिखोगे बेटा? गिवन। तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एंगल बी, कोई दिक्कत है? यहां लिख लोगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सब लोग लिखना बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत इतनी बात पे? नहीं। ठीक, ए बी इज इक्वल टू जैसे बीसी है, ए बी इज इक्वल टू जैसे एसी है, वैसे ए बी इज इक्वल टू बीसी भी तो है। ए बी इज इक्वल टू क्या है बेटे? बीसी भी तो है। ए बी इज इक्वल टू बीसी हो गई, ये भी क्या हो गया? गिवन हो गया ना। ठीक, गिवन हो गया। अब ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए बी के सी। बीसी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए। एंगल क्या है? ए। अच्छा अब एक मेरी बात बताओ, एंगल सी इज इक्वल टू जब बी है तो सी इज इक्वल टू ए है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएंगे? सारे इक्वल हो जाएंगे ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन। बच्चे आया सबको? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, इन ट्रायंगल। अब हम लोग को क्या देखो, फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। उन्होंने जो फर्स्ट पूछा था, क्या पूछा था उन्होंने कि ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तो वो हम लोग ने प्रूव कर लिया ना। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब बताना कि सारे 60 डिग्री होने चाहिए, तो ट्रायंगल के अंदर बताना ना। इन ट्रायंगल किसके अंदर? ए बी और किसके? सी के अंदर। ठीक, तो एंगल ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री अरे होता है कि नहीं होता? तो एंगल ए होगा प्लस एंगल क्या होगा? सी। प्लस एंगल क्या होगा? इज इक्वल टू कितना होगा? 180। एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है ना, तो किसी की जगह कुछ भी पुट कर लो। तो एंगल ए की जगह हमने पुट किया एंगल सी, प्लस एंगल बी की जगह क्या पुट किया? एंगल सी, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा? 180। एंगल 3 एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ये डिवाइड में जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा? एंगल सी 60, तो सारे कितने हो जाएंगे? 60। पहला प्रूव हो गया, 2 क्वेश्चन प्रूव हो गए, 60 प्रूव हो गए सारे एंगल। और क्या प्रूव हो गया? और क्या प्रूव हो गया? एंगल्स क्या होते हैं सारे? इक्वल। कोई दिक्कत इतनी बात पे? ठीक, अब बचा इसका थर्ड क्वेश्चन। उन बताना है कि इसका कोई एक्सटीरियर एंगल बताओ, मतलब बाहर का एंगल। ये सारे इंटीरियर है, एक्सटीरियर क्या होगा? ये होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको हमने लेट किया क्या? डी। अच्छा एक बात बताओ, बी और डी, बी डी इज द क्या है? स्ट्रेट लाइन? पता नहीं, व्हाट पता नहीं, स्ट्रेट लाइन है, कैसी बातें कर। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल कौन सा होगा यहाँ पे? ए सी बी, ए सी बी, प्लस दूसरा कौन सा होगा? ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 180। कायदे में ए सी बी की वैल्यू देखो, ए सी बी की वैल्यू कितनी निकाली तुमने? 60। और प्लस ये कितना है? ए सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू बुढ़ापा आ रहा, 180 माइनस 60 करेंगे कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री आया समझ में? अरे आया, बहुत बढ़िया, आगा तीनों समझ में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम तो पढ़ाएंगे ना। आओ तुम पढ़ोगे। बहुत जोर से आ रहा तो बुढ़ापा। एंगल 3, क्वेश्चन नंबर ये आ गया ना समझ में। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट इफ द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ एंड। ठीक, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन सुनो। पहले क्या लिखा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा है ना। ठीक, इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट इफ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस बोथ एंड। प्रोड्यूस मतलब ये इधर गया, ये किधर गया? इधर गया। बात समझ में? ठीक, प्रोड्यूस हो गया। आगे लिखा है द एक्सटीरियर एंगल सो फाउंड आर इक्वल टू ईच अदर। उन्होंने बोला जो हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये जो ये एक्सटीरियर एंगल जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या है? दोनों इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन अगर ना समझ में तो फिर ए बी सी, ये क्या है? डी, और ये क्या हो गया? ई। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? किसी कोई दिक्कत है? नहीं। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, सुनना। प्रूव दैट इफ द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एट बोथ एंड्स द एक्सटीरियर एंगल्स सो फाउंड आर इक्वल टू ईच अदर। उन्होंने बोला जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? इक्वल टू ईच अदर। तो तुमको प्रूव दैट क्या करना है? प्रूफ दैट पीटी क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां पे लिखेंगे प्रूफ। अच्छा एक बात बता दें हम सब, ये हम लोग देखो ये तो सॉल्व कर रहे थे तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। यहां क्या लिखते हैं बेटा? सॉल्यूशन। ये प्रूफ कर रहे थे तो यहां क्या लिखेंगे बेटा? प्रूफ। बात समझ में आई? ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से।
हाँ देखो, हम लोग को एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 करना है। मेरी बात सुनते रहना जो हम बोल रहे हैं। आइसोसेलेस है, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी। ए बी इज इक्वल टू बस सब जगह बीसी हो जाएगा, सब जगह थोड़ा ना बीसी होता है। आओ, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एसी। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एसी। एसी, एसी हो गया, ठीक। उसके बाद अब क्या आएगा आगे, कूलर है यार, ए बी इज इक्वल टू एसी हो गया। ये क्या है, गिवन। ये क्या है, गिवन है ना। ए बी इज इक्वल टू एसी हो गया, ठीक। ए बी इज इक्वल टू एसी, दैट मीन्स अपोजिट एंगल। ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए सी बी। अब सी मत बोलना क्योंकि अब दो डिवाइड हो रहे हैं ना उसमें एंगल, ठीक। इज इक्वल टू ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल। ऐसा करो, एक बात बताएं हम तुमको, इसको लिख लो 3, इसको लिख लो 4, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से कम हो जाएगा ना, ठीक। आओ देखो, तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या है, 4। इतना हो गया। अब यहां लिख लोगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो इतनी देर से लिख रहे हैं, ठीक। देखो मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। एक होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देखो होती क्या है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपोजिट टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल के, जो अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल 4। अरे क्या आएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 3, एंगल ए प्लस एंगल 3। कोई दिक्कत है इतनी बात पे, ठीक। अब यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 3 है। ये हम लोग ने ऊपर पहले क्या प्रूव किया है, इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, लिख लिया ना, ठीक। ये हम लोग ने ऊपर प्रूव ही किया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 3 रिप्लेस होगा किससे, 4 से। अब देखो दोनों सेम है, आरएचएस आरएचएस, आरएचएस आरएचएस सेम होता तो क्या होता है, एलएचएस सेम होता। प्रूफ तो बाद में होगा, क्या होगा, एलएचएस सेम। ढंग से पढ़ाई करो जरा। ये हो गई इक्वेशन क्या, सेकंड। ये इक्वेशन हो गई क्या, थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, अरे हम जा रहे हैं इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। बात समझ में आई। आउट सुंदर लिखना तो यहां आगे लिख लो, वी गेट, ओ माय गॉड, वी गेट हो गया ना, ठीक। अरे यार आओ, क्या मजाक चल रहा है इधर, देखो डराओ नहीं, डर गए क्या तुम, आओ बेटा मेरे गले लग जाओ, आओ इतना नहीं डरे, नहीं सच में अगर डर गए हो जाते तो गले लग जाओ क्या। अब मम्मी तो है नहीं यहाँ पे ना, तुम छोटे हो भी डरते हो ना, मगर नहीं सच में आओ। अरे ये नहीं पूछ रहे डर गए हो, कह रहे ज्यादा डर गए हो तो आओ गले लगा ले तुम, नहीं डर, आओ ठीक है। तब देखो एंगल सेकंड और एंगल थर्ड, ठीक। बात समझ में आई, ठीक। यहाँ पे देखो क्या होगा, अब ये इक्वल है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। ओ माय गॉड, हेंस प्रूव्ड। यही क्या करना था हम लोग को, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से देखते हैं। देखो लिखा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, बना लिया ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी हो गया। आगे लिखा है एडी बाइसेक्ट, एडी बाइसेक्ट, एडी बाइसेक्ट एंगल बीएसी, ठीक। एडी बना लिया, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 हो गया, ठीक है। एडी इज इक्वल टू डीसी गिवन है, एडी इज इक्वल टू डीसी, एडी इज इक्वल टू डीसी, मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है, ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। इफ बीडीए, बीडीए, बीडीए इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है, 70 डिग्री हो गया। एसीडी, एसीडी निकालना है, और क्या निकालना है, ए बी डी, और ये निकालना है। अच्छा, इसको लेट कर लिया हमने 3, इसको लेट कर लिया 4। हम लोग को 3 और एंगल क्या निकालने, 4। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो लिखा क्या है यहाँ पे, 70 है, 70 है, ये दोनों इक्वल है, मींस क्या, देखो पहले जो इक्वल है वो लिख लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या है, 2। यहाँ प्रूफ लिख लेना बेटा, यहाँ के लिख लेना, प्रूफ लिख लिया। प्रूफ लिख लेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, एडी इज द बाइसेक्टर, एडी इज द क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, 4, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4। क्यों होगा, अच्छा ऐसा डायरेक्ट मत लिखो, ऐसे लिख लो। क्या गिवन है, एडी इज इक्वल टू, एडी इज इक्वल टू डीसी, ये क्या है गिवन है, ये क्या है गिवन है।
गिवन है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कौन कौन से अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा 2, यहां लिख लेना बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 70 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 होगा, क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल है, 70 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब ऊपर देखो, हम लोग ने ऊपर क्या लिखा, एंगल 2 इज इक्वल टू 4, मतलब 2 और 4 क्या है, इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है। अब एक बात ये बताओ हमको, एंगल 2 और 4 इक्वल है, हम लोग को 4 फाइंड करना है, तो इसको 2 को नहीं लिख सकते एंगल 4, एंगल 4 लिख लिया, यहाँ एंगल 4 लिख लिया, ये 70 डिग्री लिख लिया, ये 2 एंगल 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 70 डिवाइड करेंगे, 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 35, क्या आएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री आ गया। इतनी बात समझ में, एंगल एक 4 निकालना था, सेकंड कौन सा निकालना है, एंगल 3, एंगल 3 निकालना है। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी की, इन ट्रायंगल एबीसी की, तो टोटल सम ट्रायंगल का कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 के लिए क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, लास्ट एंगल क्या है, एंगल ये वाला कितना है 4, एंगल इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू 4 है, और हमको 4 की वैल्यू पता है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं 4, एंगल 2 इज इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं 4, तो लिख लो यहां से एंगल 3 इज इक्वल टू ये क्या आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 4, कैसे आया है, यहां से आया, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है और 2 इज इक्वल टू 4 है, तो 2 इज इक्वल टू भी 4 होगा, 1 इज इक्वल टू भी क्या होगा 4 होगा, यहां पे आएगा एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, यहां साइड में लिख लेना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कैसे ऊपर से बता दिया, ठीक। यहां पे कितना हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस 1 2 3, तो उधर जाएगा कितना आएगा 3 एंगल 4, यहां पे आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू यहां आएगा 180 डिग्री माइनस 3, एंगल 4 की वैल्यू कितनी है 35, कितनी है 35, 35 3 करेंगे तो कितना था 105, तो 180 माइनस कितना करेंगे 105, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 75 डिग्री, तो एक आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 जो ये वाला निकालना था कितना हो जाएगा 75, एक ही आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। बात समझ में आई, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 4, लास्ट में लिख देना स्टेटमेंट, हेंस द एंगल दिस इज इक्वल टू 35 एंड दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री। आगे क्वेश्चन कौन सा है, 5th नंबर है, देखो 5th नंबर क्या लिखा है, 5th नंबर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5th लिखा है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पहले बना लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। क्वेश्चन में आगे लिखा है इन विच ईच ऑफ द बेस ऑफ द एंगल इज डबल द वर्टिकल एंगल। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट लिखा है डबल द वर्टिकल वर्टिकल एंगल, ठीक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, डबल द वर्टिकल एंगल है ना, तो यहां क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स, लेट क्या किया, लेट द वर्टिकल बोलते हैं ऊपर वाले एंगलों को, जो नीचे अपॉन में बेस में होते हैं उनको बोलते हैं बेस एंगल, लेट द वर्टिकल एंगल बी एक्स, क्या हो गया एक्स लेट कर लिया हम लोग ने, एक्स लेट कर लिया, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, सो बेस एंगल्स, अच्छा आइसोसेलेस है तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, सो द बेस एंगल, ऐसे नहीं लिखो, चाहे इसे लिख लो, यहां पे लिखो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी, आइसोसेलेस है उसमें गिवन है क्वेश्चन में, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, ये क्या है गिवन है, बस वही फिर एंगल वाला लिख लो, एंगल इसको लिख लो बी और सी तो लिखे ही, इनको ऐसे लिखे रहने दो, इसके अपोजिट क्या होगा एंगल बी, इसके अपोजिट क्या होगा एंगल सी, कैसे होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतनी बात समझ में आई, ये दोनों इक्वल हो गए, और बेस एंगल होंगे क्या डबल, क्वेश्चन में दिया है क्या करने हैं डबल करने हैं वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल क्या है एक्स है, वर्टिकल एंगल एक्स है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे डबल, क्या हो जाएगा 2x, 1 का डबल क्या होगा 2, तो 2x हो गया। अब सीधे लिख लो, तुमको एंगल फाइंड करना है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी करेंगे तो कितना आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री सम होता है, एंगल ए की वैल्यू है x, b की है 2x और इसकी भी है कितनी 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, यहां पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो 36 डिग्री आ गया। तो वर्ड अब यहां लिखना कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट देखो, हेंस द एंगल्स
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, फर्स्ट क्या है 36 डिग्री, फर्स्ट क्या है 36 डिग्री है, ऊपर वर्टिकल 36 हो गया, नीचे 2x है तो कितने हो जाएंगे 36 का डबल कितना होगा 72, तो 72 डिग्री कॉमा 72 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम लोग करेंगे, देखो इसका एक और नेक्स्ट पार्ट दिया, थ्राइस द वर्टिकल एंगल। तो अब जहां जहां 2 लिखा है ना वहां कितना हो जाएगा थ्राइस हो जाएगा, बस ये याद रखना, बिल्कुल सेम ऐसे होगा, बस डिवाइड करना बचेगा। 6 के पार्ट हैं 4, चलो हम लोग ये 4 पार्ट कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। देखो 6 फर्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन, अच्छा डायग्राम गिवन है सबके, हम लोग को एक्स और वाई उसी में है, उन्हीं के क्या निकालने हैं एंगल निकालने हैं। मेरी बात सुनते जाना, अच्छा सुनो नहीं तब तक तुम ये देखो, हम डायग्राम बना ले जरा इसका। देखो ये है बी, ये है डी, और ये लाइन पैरेलल दी है किसके, ये दोनों है लाइन पैरेलल, और ये इक्वल टू दिया है दिस इज इक्वल टू, मतलब AC इज इक्वल टू दिया है, AC इक्वल टू दिया है AD के, AC इज इक्वल टू दिया है AD, और गिवन है ये है A। ठीक, हम लोग को ये X निकालना और ये Y निकालना। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से जरा, ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या दिए इक्वल दिए हैं, तो मतलब अच्छा ये लास्ट वाले का क्या लिखा है, ये C है, ये क्या है C, अच्छा ये भी नहीं लिखा हमने, ये क्या है D, ये क्या है D है। ठीक, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, देखो ये 40 है, लाइन AB, पहले यहां लिख लो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लिया, यहां पे क्या लिखा है देखो AB पैरेलल टू क्या है, AB पैरेलल टू क्या है CD, AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल CD है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा दिस एंगल, एक साथ एंगल पूरा भी गिवन है, वो भी नहीं लिखा हमने, 84, ये पूरा एंगल गिवन है, ये पूरा एंगल 84। ठीक, अभी हम लोग बात कर रहे हैं दिस और दिस की। ठीक, देखो लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा दिस एंगल, तो ये भी कितना होगा 40। कैसे होगा, अब लिखो पहले यहां पे एंगल D इज इक्वल टू एंगल BAD, क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा BAD भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 40। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 40 आ गया, ये Y है, ये 40 आ गया, ये Y है, BC स्ट्रेट लाइन है, BC इज स्ट्रेट लाइन, BC स्ट्रेट लाइन है, BC स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, BC स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगेगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा 40 प्लस वाई, x इज इक्वल टू क्या आएगा 40 प्लस वाई। बात समझ में आई? ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक, अब हम लोग निकालेंगे y या x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, फोर्टी प्लस वाई आ गई, हाँ 40 प्लस वाई, दिस और दिस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से जरा, यहां पे आ गई, ये कहां गया, ये आ गई 40 प्लस वाई। अब सुनो ये x है, ये x है, ये x है, तो ये यहां पे अगर ये कितना आएगा, ये एंगल निकाल लो कितना आएगा, ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल A पूरे की बात कर रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B और प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल A की वैल्यू कितनी है, एंगल A की वैल्यू है, एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 है, पूरी कितनी है 84 प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है, एंगल B की वैल्यू है y प्लस ACB की वैल्यू कितनी है ACB। एक मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो AE इज इक्वल टू AC है, AE इज इक्वल टू क्या है AC, तो ये भी क्या होगी x होगी, तो ये क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री 84 उधर माइनस होगा जाके तो कितना आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। एक बात सुनो और मेरे ध्यान से,
x की वैल्यू हम लोग ये पुट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 40 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 180 माइनस 84, इसको चाहे माइनस कर लो, 84 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां से क्या कर लो 84 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80, तो ऐसे हो जाएगा 6 और होगा उधर जाके तो कितना हो जाएगा 4 और होगा तो कितना आएगा 96, कितना आएगा 96 आएगा। ये कितना आ जाएगा 2y, ये क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा 96 में से 40 माइनस होगा, 96 में से क्या माइनस होगा 40, तो कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 20। एक बात याद रखना कि AC इज इक्वल टू क्या है AE, तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई 28, 28 यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ऐड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 28 डिग्री, 28 डिग्री ऐड करेंगे कितना आएगा 68 डिग्री, 68 क्या आ जाएगा डिग्री, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ये था 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 6 सेकंड नंबर करेंगे, देखेंगे कैसे होगा 6 सेकंड। तब तक देख लो इसको, तब तक हम 6 सेकंड का फिगर बना लेते हैं। देखो 6 का सेकंड का क्वेश्चन क्या है, 6 सेकंड लिखा है, बना है 6 सेकंड, 6 सेकंड क्या बना है ये है C, ये है D, ये है A, ये है B, ये दिस इज इक्वल टू है दिस, और दिस इज पैरेलल टू है AB इज पैरेलल टू है CD, AB इज पैरेलल टू CD, ये है X, ये है Y, ये है X, ये है Y, ये गिवन है 88 डिग्री, 88 डिग्री, और ये है 2x। ठीक, हम लोग को क्वेश्चन निकालना है, क्या फाइंड करना है हाँ x और y की वैल्यू फाइंड करनी। क्या फाइंड करना है x और y की वैल्यू। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो दिस इज इक्वल टू दिस है तो ये x है, ये x, ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगा। लिखोगे कैसे लिखोगे इसे इन ट्रायंगल, पहले तो ट्रायंगल लिखो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लिख लिया, AB इज इक्वल टू क्या गिवन है AC, AB इज इक्वल टू क्या गिवन है AC, ये क्या लिख लिया गिवन लिख लिया, ये हो गया गिवन, ये हो गया गिवन, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये एंगल क्या इक्वल हो जाएगा एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, और दोनों हो कितने जाएंगे 2x। कैसे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 हो जाएगा, यहां से क्या आएगा 5x, यहां से क्या आएगा 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 36 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब हम लोग को चाहिए इस ट्रायंगल में, किसमें ये इस ट्रायंगल में, ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा। कैसे कैसे होगा ये लिख दे रहे हैं, AB पैरेलल टू क्या है DC, AB पैरेलल टू DC है, एंगल दिस एंगल क्या लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू x। कौन से हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसकी बात कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ये भी तो ट्रायंगल ही है, इन ट्रायंगल ADC, एंगल क्या है x प्लस वाई प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180। बात समझ में आई 180, x की वैल्यू निकाल लिया तुमने कितनी 36, ये 36 है, ये y है, ये उस तरफ माइनस होगा, ये इसमें तो कितना आएगा 92, ये 36 फिर माइनस होगा जाके तो कितना आएगा 36 माइनस होगा तो आएगा 6 करेंगे माइनस तो आएगा 86, 86 में 30 करेंगे तो आएगा 56। तो एक आंसर तुम्हारा ये हो गया, एक आंसर तुम्हारा ये हो गया। बात समझ में आई, हम लोग करेंगे आगे 8th थर्ड नंबर करेंगे। कौन सा करेंगे थर्ड नंबर, बस ट्रायंगल की बात है, पैरेलल वाली बात, पैरेलल लाइन वाली, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, बस हो गया क्वेश्चन मार्क से। सेकंड कर लिया, अब हम लोग थर्ड करेंगे, देखेंगे थर्ड कैसे होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट क्या है, बना है ट्रायंगल बना लेते हैं पहले।
समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ये है y, ये है y इतना, ये है x, ये है b, दिस इज इक्वल टू दिया है दिस, एंड इज इक्वल टू दिस भी है, ये है 108 डिग्री, 108, ये है c, ये है d, ये है a, ठीक। हम लोग को निकालना है x एंड y। मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों क्या है इक्वल, इसको लेट किया हमने एंगल 1, इसको लेट किया एंगल 2, ठीक। एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल हम लोग बात एंगल क्या गिवन है और दिस इज इक्वल टू क्या है दिस, और ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो अब सुनो पहले मेरी बात ध्यान से, AB इज इक्वल टू क्या गिवन है AD, AB इज इक्वल टू क्या गिवन है AD, ये गिवन है, अब तो लिख लोगे ना, समझ गए। एंगल यहाँ क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 1। अब नीचे वाले में देखो क्या गिवन है DB, क्या गिवन है DB इज इक्वल टू क्या गिवन है DC, ये क्या है गिवन, ये क्या है गिवन, DB इज इक्वल टू DC गिवन है, तो ये एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, दोनों होंगे कितने x होंगे, दोनों होंगे कैसे x होंगे, और क्या होगा यहां लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये x है ये x है, तो यहां से हम लोग ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB 108 डिग्री, 108 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहां x प्लस x करेंगे कितना हो जाएगा 2x, 108 उधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72, कितना आएगा 72, 36 होगा, यहां से क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा, यहां कितना आ जाएगा 36, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अब निकालना है y। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो एंगल 2 क्या है, एंगल 2 क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या होगा एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू होगा x प्लस x, ये x प्लस क्या होगा ये x, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x, यहां पे क्या आएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 36, 2 इंटू 36, तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 72 डिग्री, एंगल 2 कितना आ गया 72, एंगल 2 कितना आ गया 72, और अभी ऊपर बताया था एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है एंगल 3, तो एंगल 1 भी कितना हो गया 72 हो गया। अब देखो सुनो, इन ट्रायंगल ADC, ADB है, इन ट्रायंगल ADB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, दोनों की वैल्यू कितनी है 72 चाहे इसे लिख लो 72 प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, 1 एंगल y इज इक्वल टू एंगल y, ये 72 दोनों साइड जाएंगे, पहले तो ये ऐड होंगे 144 हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 180 माइनस 144, एंगल y इज इक्वल टू 144 से माइनस करेंगे कितना आएगा 36, क्या आएगा 36, ये आ गया हमारे पास 36, यही तो निकालना था हम लोग को, ये निकालना था x और ये आ गया y। इतनी बात समझ में आई, ठीक। इसका फोर्थ पार्ट देखो क्या है, फोर्थ पार्ट लिखा है, फोर्थ पार्ट ये दिया, फोर्थ पार्ट कर लोगे ऐसे ही होगा बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी के तरीके है, ठीक। फोर्थ पार्ट ट्राई करना। अब हम लोग करेंगे सेवेंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। फोर्थ पार्ट हमने छोड़ा इसलिए ताकि ऐसे करना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है ना, उसका आंसर निकाल के देखना तुम्हें आया है कि नहीं आया। हम इसका फिगर बनाते तब तक ये वाला देख लो जरा, क्या आएगा यहां से, ओ ये दिस इज इक्वल टू, हाँ देखो क्वेश्चन में गिवन है ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये गिवन है F, ये है F, ये है Q, और ये है M, ये है N, ये है 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये है N, ये है R, ये है T, ये और ऊपर गया है, ये है Q, ये है L। इतनी बात समझ में, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या हम लोग को, निकालना क्या एक बार, LMN, अच्छा ये है LMN, ठीक। सेकंड निकालना है MLN, ये निकालना है, एक निकालना है एंगल 1, ये निकालना है 2, ठीक। अब देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन कैसे होगा, चाहो तो x और y भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर लो, बस कॉम्प्लिकेशन नहीं होती ना उसमें, 3 लिखने पड़ते हैं इसीलिए लेट करते बस, और कोई वजह नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो ये वैल्यू दी है ना 90 और ये 90, ये सिर्फ इसलिए दी है ताकि तुम जान जाओ FT पैरेलल टू क्या है Q, जहां तक भी जरूरत है वहां तक ले लो, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अगर पैरेलल है तो एंगल 1 ये है एंगल 1, तो ये भी क्या होगा एंगल 1,
ये एंगल 1 है तो ये भी क्या होगा, एंगल 1 होगा। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। लिख लेते हैं हम लोग एफ टी पैरेलल टू क्या है, एफ टी पैरेलल टू क्या है, क्यू आर। क्यों है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री इक्वल एंगल पे है, ठीक। चाहे ऊपर तो ऊपर लिख भी लेना, एक ऊपर पहले लिख लेना, ऐसे मत करो डायरेक्ट। एंगल लिखना है एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। एंगल इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एफ टी पैरेलल टू क्या हो जाएगी, एफ टी पैरेलल टू क्यू आर। अब मेरी बात सुनते जाओ ध्यान से, अब हम जो बोल रहे हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल क्या होगा 1। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। तो यहां पे लिखो तुम एंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन इज इक्वल टू एंगल एन एल एफ इज इक्वल टू एंगल एन एम एल एफ। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों को हमने लेट किया है क्या, एंगल 1। अब सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं, ये 110 है, ये क्या है 1, चाहो तो मत भी लेट करो, मैं लग रहा नीचे से ही हो जाएगा, ठीक है। ये 110 है, ये क्या है 110 है, तो ये रिमेनिंग कितना आएगा, कोई बताएगा कितना आएगा रिमेनिंग। देखो रिमेनिंग कितना आएगा, मेरी बात बताते जाना, सुनते जाना। ये 110 है, कितना आएगा 70। कैसे आया अभी हम बताते हैं। क्यू आर क्या है, क्यू आर इज स्ट्रेट लाइन है ना, क्यू आर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो दिस एंगल, इसको हमने 1 2 3 इसको लेट कर लिया 3, तो एंगल 3 प्लस 110 इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180। तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 70। एंगल 3 कितना आ जाएगा 70, तो ये आ गया 70। ये तुम्हारे पास 70 है, ये तुम्हारे पास 70 है, 70। तो ये भी एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 70, एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 70। कैसे हो जाएगा, ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है बेटा, एलएम 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 इज इक्वल टू एल एन। ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन था, ये गिवन है। तो ये एंगल 3 लेट किया, ये एंगल 2 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1, सॉरी 2 नहीं 1 है, एंगल 1। और दो ऊपर निकालना है एंगल 3 को, कितना है 70, एंगल हो गया 70। अब अच्छा एक बात बताओ, ये 70 ये 70 ये प्लस 2 इज इक्वल टू 180 तो होगा। बस यहां लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन क्या हो जाएगा 70 प्लस 70। यहां पहले तुम लिख लेना एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ठीक। यहां आएगा एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 180। अच्छा एक बात बताओ, एंगल 2 70 प्लस 70 40 उधर जाएगा तो कितना होगा 180 माइनस 40 140, तो सॉल्व करके कितना आएगा 40। तो पहला आंसर ये आ गया एंगल 2। एंगल 2 निकालना था ना हम लोग को, ठीक। एंगल 2 आ गया 40, और तुमको क्या निकालना था एंगल 1। एंगल 1 ऊपर ही ऑलरेडी निकल आया यहाँ पे, बस लास्ट में लिख देना हैंस। ऐसे मत लिखना, ऐसे करना, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट जो एंगल पूछा वो आंसर लिखना हैंस करके, सेकंड जो पूछा वो लिखना आंसर करके, तब आंसर होगा, ठीक। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखते हैं 8 कैसे होगा क्वेश्चन नंबर। तब तक यहां देख लो, हम यहां तब तक क्या कर ले, रब कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर लिखा है, देखो लिखा है, अच्छा फिगर गिवन है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया इसका फिगर, ये लिखा है O, ये है 30 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है A, ये है B, ये है C। क्वेश्चन में लिखा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, ठीक। O इज द सर्कुलर आर्क ABC, ABC, ठीक। मतलब ये क्या है, रेडियस है। O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OC, O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OC हो जाएगा, ठीक। O इज इक्वल टू OC हो गया। फिर लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा ये जो ट्रायंगल बनना है ना ABC, इसके हम लोग को क्या निकालने हैं, एंगल्स निकालने हैं। क्या था ना, सेंटर है, मतलब कि OA OB OC, OA OB OC आर द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ क्या है सर्कल, तो सारी इक्वल होंगी। तो मतलब क्या होगा OA इज इक्वल टू क्या होगा OB, लिख लो यहाँ पे OA इज इक्वल टू क्या होगा OB। अगर ये इक्वल होगा तो हमने इतने को लेट किया एंगल 1 और इसको लेट किया एंगल 2, ठीक। तो क्या होगा एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2। ये हो गया गिवन, ये लिख ही लिया ऊपर, कैसे आया एंगल
1 इज इक्वल टू क्या जाएगा एंगल 2। अब इन ट्रायंगल अगर हम लोग बात करें ओ ए बी की, ओ ए बी की बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 40 इज इक्वल टू कितना आएगा 180। इसकी बात करें 40 एंगल 1 और एंगल 2, यहां से कितना आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, कोई भी लिख लो, तुमको वैसे 2 की जरूरत है तो यहां इसको 2 लिख लो, तो ये एंगल 2 हो जाएगा प्लस ये एंगल 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 40 उस तरफ 40 लिखा ही है, 40 उस तरफ माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 140 डिवाइड करेंगे तो एंगल 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 70, एंगल 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 70, तो एंगल 2 कितना आ गया 70, एंगल 2 आ गया कितना आ गया 70, ये 70 आ गया। सिमिलर प्रोसेस इस तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या है दिस है, दिस इज इक्वल टू क्या है दिस है, इसको लिख लो 3 और इसको लिख लिया एंगल 4, ये लिख लिया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4। यहां से क्या आएगा ओबी, वो भी तो रेडियाई है, ओबी इज इक्वल टू क्या आएगा ओसी, ओबी इज इक्वल टू ओसी आएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल इक्वल हो गए, मेरी बात सुनो। अब फिर से ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इतना लिख लिया हम लोग ने, इन ट्रायंगल ओ बी सी लिख लिया ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इन ट्रायंगल ओ बी सी लिख लिया, ओ बी सी के बाद क्या आएगा, कौन कौन से एंगल आएंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 30, एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस कितना आएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 180, इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम लोग आगे करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे होगा। वो दोनों ऊपर इक्वल लिखे ही हमने, बात समझ में आई गई होगी ना। देखो यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा एंगल 3। अच्छा एक मेरी बात सुनो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तुम्हें जरूरत किसकी है, एंगल 3 की जरूरत है, तभी तो एंगल बी आएगा ट्रायंगल में। तो एंगल 3 को 4 को 3 लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 एंगल 3 प्लस यहां कितना आएगा 30, यहां कितना आएगा 30 इज इक्वल टू कितना आएगा 180, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150, यहां कितना आएगा 150, यहां आएगा 2 एंगल 3 यहां डिवाइड करेंगे 2 7 जा और क्या आएगा 2 7 जा और कितना आएगा 75, एंगल 3 आ गया। तुम्हें एंगल बी चाहिए था ना, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, एंगल बी कितना हो जाएगा 70 प्लस 75, 70 प्लस 75, अरे एक 75 निकाला एंगल 3, एंगल 2 निकाला 70, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 145, ये आ गया तुम्हारा एंगल कौन सा 145। अब बचा है देखो हम लोग को एंगल सी निकालने को, क्या निकालना है एंगल सी, ठीक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक देखो प्रॉपर्टी होती है सर्कल के, वो अभी शायद एर्थ में पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, 9th में पढ़ोगे मगर जब सर्कल आएगा, फिर भी सुन लो। अगर सेम बेस है, जैसे ए बी सेम बेस है, सेंटर से जो दूसरी सर्कमफेरेंस पे सर्कल वो बनना होता है, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस पे बनना होता है वो हाफ होता है, मतलब कि हम बताते क्या मतलब, एंगल ए ओ बी इज हाफ ऑफ एंगल ए, सेम बेस पे बोल रहे हैं याद रखना, ए सी बी, एंगल ए सी बी। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ए ओ बी का क्या दिया है, दूसरी तरफ उल्टा लिख दिया, क्या होता है हाफ होता है, हाफ इस तरफ आएगा, क्या होता है हाफ होता है, ठीक। तो ए ओ बी की कितनी है वैल्यू 40 डिवाइड बाई क्या आएगा 2, डिवाइड बाई क्या आएगा 2 और ये आएगा ए सी बी, हाफ करेंगे तो कितना आएगा ए सी बी इज इक्वल टू कितना आएगा 20 डिग्री, ए सी बी कितना आएगा 20, ए सी बी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, इतनी बात पे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब सुनो, ए सी बी आ गया 20, ये आ गया 20, तुम्हारे दो एंगल आ गए ट्रायंगल के, एक आ गया 20, ये आ गया 20। अब चाहिए तुमको ये इतना एंगल चाहिए, तो अब ट्रायंगल ए बी सी नहीं है, ये भी तो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एक एंगल है 20, एक एंगल निकाला हम लोग ने, कितना निकाला ये एंगल 145 प्लस इसको लिख लेंगे एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना, ठीक। देखो इसको ऐड करेंगे तो 165 आएगा, एंगल सी ए बी ये कितना आएगा 165, उस तरफ जाएगा माइनस होगा 165, सबट्रैक्ट करेंगे 15 आएगा, तो एंगल सी ए बी कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं आई, ठीक। इतनी बात समझ में, तुमको तीनों एंगल निकालने, तो ये आएगा 15, ये आएगा 20, ये आएगा कितना 145। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते, देखते क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है, देखो ऊपर क्या लिखा है, ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. AB equal to AC. AC is produced. AC produced to point D.
एंड सी इज पैरेलल टू बी ए, इसके ठीक है पैरेलल हो गई। इफ एंगल सी बी ए इज 52, सी बी ए 52, ये 52 गिवन है। फाइंड डी सी ई कहां है, ये है, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना। चलो इसको हम लोग ने लेट कर लिया एंगल 1, बात समझ में आई, ठीक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको लेट कर लिया एंगल 2 और इसको लेट कर लिया एंगल 3, इतने एंगल लेट कर लिए। अब देखो क्वेश्चन सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहे हैं हम, बोल ये रहे हैं, देखो ए बी सबसे पहले जो बोला गिवन होता है वो उसको लिखेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, एसी, ए बी इज इक्वल टू एसी गिवन है, तो एंगल क्या इक्वल हो जाएगा, कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, ए बी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये लिख लो गिवन, ये लिख लो गिवन, वही मेथड है, सब पूरे क्वेश्चन में वही लगाएंगे। एंगल 2, इसके अपोजिट एंगल 2 है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बी है, और दोनों है कौन से 52 है, कितने 52, उसको भी लिख लेंगे, दोनों कितने हो गए 52 डिग्री, 52 डिग्री हो गए। बस यहां लिखना तुमको, क्या लिखना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इतनी बात लिख ली, ठीक। ये 52 है, ये भी 52 हो गया। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये 52 है, ये भी क्या हो गया 52 हो गया। इस एंगल को निकालो, इसको लेट कर लो 4, क्यों निकालना अभी 1 मिनट में समझ में आएगा। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये 52 हो गया, 52 प्लस 52। पहले तुम लोग लिखना है एंगल कौन से, जैसे एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ऐसे डायरेक्ट मत लिखना। यहां पे क्या आएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सम 180 डिग्री, 52 कितना हो जाएगा 104, एंगल 4 इज इक्वल टू यहां कितना आएगा 180 माइनस 104, 104 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 76 आएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू 76 डिग्री, 76 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है 76 आ जाएगा, 180 से माइनस करेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76 डिग्री, 76 हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ए बी पैरेलल टू क्या है, ए बी पैरेलल टू क्या है, सी, ए बी पैरेलल टू सी है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्यों, अच्छा ये पैरेलल है तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 4 76 है तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा 76, तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा 76 हो गया, ठीक 76 लिखा है ये, ठीक। और ये एंगल होंगे कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे, एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एडी क्या है, स्ट्रेट लाइन, एडी इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। देखो अब 180 डिग्री होगा यहां पर, तो यहां से क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। एंगल 3 की वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड करी ऊपर, कितनी है 76, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू यहां कितना आएगा 180, ठीक। तुम्हें निकालना है एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 76 माइनस करेंगे 180 डिग्री में तो आएगा 104 डिग्री, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना हो जाएगा 104 आया। डिग्री याद रखना, डिग्री लिखना जरूर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लगाते हैं 10th लगाते हैं, देखो सुनना है 10th क्वेश्चन में, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या लिखा है, इफ द गिवन दैट, ठीक है उन्होंने बोल दिया कि इट इज गिवन दैट AB is equal to AC, AB is equal to AC दिया है, मतलब क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड DA is parallel to BC, ठीक DA पैरेलल टू क्या बोल दिया DC की BC, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, निकालना क्या है BAC, कहां है BAC, ये 70 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल ये गिवन है 70 डिग्री, BAC, अच्छा ये एंगल निकालना है हम लोग को, इसको लेट कर लिया एंगल 1, इसको लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया एंगल 1, ओके सिंपल है क्वेश्चन। देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, यहां लिखना सॉल्यूशन, जैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन, सॉल्यूशन आएगा यहां पे क्या आएगा DA पैरेलल टू क्या है BC, DA पैरेलल टू हो गया BC, DA पैरेलल टू BC, ठीक है DA पैरेलल टू BC हो गया। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल क्या होगा ABC इज इक्वल टू क्या होगा ABC, कैसे होगा, ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि DAB 70 तो ये भी कितना हो जाएगा 70, ये भी हो गया 70, ये भी 70। तो अब सुनो आगे, AB इज इक्वल टू क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू गिवन है AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग गिवन लिखेंगे, ये लिख लिया गिवन।
ये गिवन है तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी। एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी। एंगल बी अभी हम लोग एसीबी अभी फाइंड करके आए कितना, 70 डिग्री। बस तुमको यहाँ क्या लिखना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तुमको पूरा लिखना है, ऐसा मत लिख देना, पी लिखना फिर आई लिखना, ये ट्रायंगल बना देना, टीचर तुम्हारे काट देंगे, ऐसा मत करना, पूरा लिखना तुम, ठीक। ये हो गया 70, तो ये भी कितना हो जाएगा 70, ये भी क्या हो गया 70। तुमको एंगल 1 ही तो निकालना था, अब नहीं निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। इन ट्रायंगल क्या, ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी हो गया, इन ट्रायंगल एबीसी हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। आया बच्चा समझ, कितना हो गया 180 हो गया, 180 हो गया। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, फाइंड करना है। एंगल 1 प्लस यहाँ कितना आएगा, बी की वैल्यू कितनी है 70, सी की वैल्यू कितनी है 70 इज इक्वल टू 180। 70 70 140 हो जाएगा, 70 70 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 माइनस करेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 140, कितना आएगा माइनस करके 40 डिग्री, कितना आएगा 40 डिग्री। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर। समझ में एक बात, क्वेश्चन आया समझ में, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या आएगा, कैसे आएगा। 11 में लिखा है ट्रायंगल एसीबी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल एसीबी, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या होगा 90 डिग्री, ये पूरा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। AC इज इक्वल टू सी डी, AC कहां है, AC इज इक्वल टू सी डी, मीन्स ये 50 तो ये भी कितना होगा 50 होगा, वो अभी निकालेंगे हम लोग, बता रहे बस हमें से। CDEF इज अ रेक्टेंगल, ठीक। ये रेक्टेंगल तो मतलब इसके भी कॉर्नर एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग को पहले निकालना है BDE, फर्स्ट निकालना है ये, इसको लेट किया 1 एंगल, ठीक। फिर निकालना है एंगल बिटवीन सी एंड ए। अच्छा सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक। हम लोग को निकालना है एंगल 1, ये निकालना है, कहां गया एंगल 1, हाँ ये है एंगल 1। एंगल 1 निकालना, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, ये रेक्टेंगल है तो ये कितना होगा एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा ना, ठीक है, बहुत बढ़िया 90 डिग्री होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, AC इज इक्वल टू क्या दिया है DC, AC इज इक्वल टू DC क्या दिया है, ये क्या है गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां से क्या हो जाएगा, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ये है ना अपोजिट, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ACD की, क्योंकि यही साइड गिवन है ना। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल CDA इज इक्वल टू DC के अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। और एंगल 1 करें, एंगल A हो जाएगा। एंगल A की वैल्यू कितनी दी है 50 डिग्री, 50 डिग्री यहां तुमको लिखना बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ गई होगी, चल। अब ये 50 है, ये भी कितना आ गया 50, अभी निकाला हम लोग ने। अच्छा एक बात बताओ, AB स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगल है तो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक। यहां पे लिखो AB इज स्ट्रेट लाइन, AB इज स्ट्रेट लाइन लिख लिया, ठीक। AB इज स्ट्रेट लाइन लिख लिया हम लोगों ने, ठीक। 50 प्लस 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू सम कितना होगा 180 डिग्री। समझ में आया कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन है तो सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 50 का रेंज कितना आएगा 140। एंगल 1 इज इक्वल टू यहां आएगा 180 माइनस 140, यहां से लिख लेना क्योंकि हम लोग एंगल फर्स्ट 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो यहां फर्स्ट नंबर आंसर लिख लेना, ठीक है। यहां आएगा 140, माइनस करेंगे तो यहां कितना आएगा 40 डिग्री, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। फर्स्ट आंसर आ गया तुम्हारा क्या 40 डिग्री, फर्स्ट आंसर है ये तुम्हारा एंगल 1 इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री। बात समझ में आई, ठीक। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है एंगल बिटवीन CE एंड DF, CE एंड DF डायगोनल्स के बीच का निकालना है, ठीक। तो हम लोग पहले डायगोनल्स बनाएंगे, ठीक। तो तुमको निकालना है, एक ये एंगल निकालना है और एक ये निकालना है, ठीक। तो इसको हमने लेट कर लिया एंगल 2 लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया 3, ठीक। इसको लेट कर लिया 2, इसको लेट कर लिया 3। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक प्रॉपर्टी पता तुम लोगों को, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं कहां पे बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं, देख लो ये है रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं ये इक्वली होते हैं, जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब कि इसको लिख लो O, तो DO इज इक्वल टू क्या होगा OC, DO इज इक्वल टू क्या होगा OC, लिखो यहां पे DO इज इक्वल टू OC, DO इज इक्वल टू OC, DO इज इक्वल टू OC होगा, ये क्या होगा गिवन लिख लो, या
लिख लो डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डी इज इक्वल टू ओसी हो गया। अच्छा, तो एंगल डीओ के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला अपोजिट एंगल। तो ये एंगल है कौन सा? ओसीडी। एंगल ओसीडी इज इक्वल टू ओसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। ये एंगल कौन सा है? ओडीसी। एंगल ओडीसी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा वो भी हम लोग लिख लेंगे, वो तो अभी हमने फाइंड नहीं किया, बस यहां लिख लो बाई प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बाई प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख लिया। अब सुनो, अब हम लोग को निकालना क्या है? ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 50 है, ये 50, ये एंगल पूरा 90 है, पूरा क्या है 90 है, तो ये इतना कितना आएगा? कोई बताएगा इतना कितना आएगा? 50 कितना हो जाएगा? निकाल लो, ऐसे मत करो, लिखो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी में 50 प्लस 50 और दिस एंगल प्लस कितना हो जाएगा? ये एंगल एसीडी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 180। एंगल एसीडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। 180 में 80 माइनस करोगे, 100 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास 80। टोटल है क्या? उन्होंने बोला राइट एंगल है, क्वेश्चन में शुरुआत में बोला क्या है? एसीबी क्या है? एसीबी राइट एंगल। तो ये पूरा क्या होगा? एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो तुमको इतना एंगल निकालना है। कितना निकालना है? एंगल डीसीबी, डीसीओ, ओ है सॉरी, बी नहीं है, डीसीओ, डीसीओ इज इक्वल टू होगा कितना बेटा? 90 में से माइनस कर दे कितना? 80। 90 में से माइनस कर दे 80 तो 10 डिग्री आ जाएगा। पूरा 90 इतना 80 तो 80 माइनस कर देंगे 10 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारे पास 10, ये आ गया 10, तो ये भी 10 है, ये भी कितना हो जाएगा? 10। अब तुमको निकालना है एंगल 2। एंगल क्या निकालना है? 2। अब तुम्हारे पास दो हैं, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? डीओसी, इन ट्रायंगल डीओसी। डीओसी में क्या हो जाएगा? ये 10 है, ये 10 होगा, क्या होगा? 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री। तुमको फाइंड कौन सा करना है? एंगल 2। यहां आएगा एंगल 2 इज इक्वल टू आएगा 180। एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस कितना करेगा? 10 प्लस 10 20। तो यहां से आएगा एंगल 2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 160 डिग्री, 160 डिग्री। तो ये आ गया एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या बोला था उन्होंने? डायगोनल्स सी एंड डी एफ। तो ये हो गया, ठीक। देखो एक ये भी बनना है, एक ये भी आएगा ना, तो इसको भी निकाल लेते हैं एंगल 3। अच्छा एक बात बताओ, डीएफ स्ट्रेट लाइन होगी? लिख लो यहां पे, डीएफ इज स्ट्रेट लाइन। डीएफ स्ट्रेट लाइन हो गई, डीएफ स्ट्रेट लाइन हो गई। किसका पूछा है उन्होंने? सीई एंड डीएफ। हाँ ठीक, एंगल 3 भी निकाल लो। डीएफ स्ट्रेट लाइन होगी, डीएफ स्ट्रेट लाइन होगी तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू बेटा सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 160 प्लस एंगल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा। 180 आ जाएगा, यहां से क्या आएगा? एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 160, उस तरफ जाएगा 160 हो जाएगा। ये आंसर है इसका, एक आंसर ये है, हाँ वो लिख लिया। और एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 20 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 20। ये भी एक इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग ने 11 तक लगा लिया। बाकी के नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो जिसका बनाएंगे, कहाँ बना, मतलब नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यही बड़ी मुश्किल से बना है, 3-4 पार्ट में बना, बीच में कोई ना कोई काम पड़ जाता था।